चलिए जी, कुछ मुहावरे और बचे हैं, उन्हें और कर लेते हैं, है ना। ये थर्ड पार्ट ऑफ वीडियो है, तो टुकड़े टुकड़े में करते हैं तो ना क्यूरियोसिटी रहती है। एक लंबी वीडियो बना दूंगा तो बोरियत फील होगी, ठीक है। आगे जो बचे हैं इन पे हम ध्यान देते हैं। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, बहुत ही फेमस कहावत या मुहावरा बोल सकते हैं कि जब आदमी कोई कहीं का ना रहता है आजकल के, क्या बताऊं, चलो छोड़ो। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का मतलब कहीं ठौर ठिकाना होना, कहीं ठौर ठिकाना होना, मतलब इधर का रहो ना उधर का। धोखे की टट्टी का मतलब होता है सारहीन व्यक्ति, का मतलब होता है चूतिया व्यक्ति, ठीक है। इसका मतलब होता है, वो कोई मतलब ही ना है। धब्बा लगना का मतलब कलंकित होना, ठीक है। मैं थोड़ा सा इस पॉइंट भी लगाते चलता हूँ। हाँ, बहुत अच्छे, बड़ा बड़ा पॉइंट बनाते थे और बड़ा बड़ा, ठीक है। आप देखा डब्बा लगना मतलब कलंकित होना। नेक्स्ट, धज्जियां उड़ना मतलब खंड खंड कर देना, नष्ट भ्रष्ट कर देना। धज्जियां उड़ा दी तो खंड खंड कर दिया, ठीक है ना। धरती पर पाँव न पड़ना, अरे अब कब आके धरती पर पैर पड़ रहे हैं, मतलब अब तो अभिमान में होके चल रही है, घमंड बहुत ज्यादा हो जाए। धूल फाकना का मतलब होता है, धूल फाकना का मतलब होता है व्यर्थ भटकना, ठीक है। धूप में बाल सफेद करना, धूप में बाल सफेद का मतलब होता है अनुभवहीन होना, ठीक है। नाच नचाना, मन चाही करवाना या तंग करना। नाम कमाना क्या होता है, प्रसिद्ध होना। न तीन में न तेरे में, कहीं का न रहना, न तो तीन का न तेरे का, न तो तीन में रहा न तेरे में रहा, न कहीं का ना रहा। वही वाली बात है ना, घर का न घाट का। नाक काटना कौन सा, अपमानित करना। जैसे सुपड़ खां थी ना, हाँ, लक्ष्मण जी के पास गई, बोली विल यू मैरी मी, तो उन्होंने क्या कर दी, नाक काट दी। तो उसका क्या कर दिया, अपमान कर दिया, उसकी बेइज्जती कर दी। इसका तभी से लड़कियां पहले से प्रपोज नहीं करती, इसलिए लड़के करते हैं प्रपोज, ठीक है। आगे चलिए, नाक भौ सिकोड़ना। नाक ऐसे सिकोड़ते ना, इसका मतलब था कमियां निकालना। मुंह को ऐठ लेते ना इधर उधर ऐसे करके, मतलब लेफ्ट या साइड में लिप्स को कर देते हैं, वो भी सिकोड़ के, उसे बोलते हैं नाक मुंह सिकोड़ना, मतलब कमियां निकालना। नखरे उठाने का मतलब होता है खुशामद करना। अरे क्यों नखरे उठावा उसका, मैं दुनिया भुला दूंगा, मतलब नखरे उठा लूंगा तेरी चाहत में। नखरे उठाना का मतलब खुशामद करना। नाक में दम होना मतलब तंग होना, ठीक है। नाक रखना मतलब मान रखना, तूने मेरी नाक रख ली, इज्जत रख ली, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है, समझते रहो, बहुत प्यारे प्यारे। नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, जो मुल्ला होता है नया, ठीक है, वो प्याज ज्यादा खाता है। मतलब जो जो मस्जिद वगैरह होती है उसमें नया नया मुल्ला है, ओ भैया खाना दे दियो, सबरी प्याज को खा गया। मतलब प्रारंभ में बड़े शौक कर रहे हैं सलाद के, ये भाई सलाद लाओ, लेकिन जब भी उसे 10 दिन हो जाएंगे तो कोई रोटी की बिना बच्चे है। तो नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता, मतलब स्टार्टिंग में ज्यादा शौक कर रहे, ठीक है। नाक पर गुस्सा होना तुरंत, अरे तेरी तो गुस्सा ही नाक पर रखी रहे, मतलब तुरंत गुस्सा हो जाना। न जाने ऊंट किस करवट बदलेगा, पता नहीं, न जाने अब ये जैसे इलेक्शन चल रहे हैं, अब पता नहीं ऊंट किस करवट बैठेगा, कौन सी सरकार जीतेगी, क्या आम आदमी पार्टी जीतेगी या बीजेपी जीतेगी। तो इसका मतलब होता है कोई अनिश्चितता की स्थिति, कोई पता नहीं क्या होने वाला है। नींद उड़ जाना, एक शेर सुनाता हूँ नींद पर, कि सुना है इश्क में नींद उड़ जाती है, सुना है इश्क में नींद उड़ जाती है, कोई साला हमसे भी करे नींद बहुत आती है। नींद उड़ना है मतलब जरा भी नींद ना आना, मतलब नींद उड़ गई, करवट बदल रहा आदमी से नींद ना आ रही, मतलब जरा भी नींद ना, ठीक है। नेकी का फल बदी, ठीक है। नेकी का फल बदी का मतलब होता है भलाई का बदला बुराई। उसने बोला भाई, उसने तो अपने बहुत सारी मेहनत करी सामने वाले, और जैसे बीच में एक केस आया था, आपने देखा हो, चलो छोड़ो। नेकी कर बदी का मतलब होता है, मान ली कोई सांप पड़ा था, किसी में आग में पड़ा था, एक बंदे ने क्या किया, उसे आग में से निकाल के पानी में डाल दिया कि वो बच जाए, और जैसे ही वो बच गया तो उसको ही काट लिया, तो नेकी करा बदी, ठीक है। इतना समझ गए, ज्यादा मैं ज्ञान देने लग जाता। 9 2 11 होना मतलब भाग जाना, न नौ मन तेल होगा न राधिका नाचेगी, मतलब असंभव कार्य। अब बोलेंगे भाई चलो एक वो कर लेते हैं, एक प्रोग्राम कर लेते हैं, कुछ खा पी लेते हैं। नहीं नहीं भाई, मेरे लिए तो अफ्रीका से खाना मंगवाओ। अरे ना तो तेरा अफ्रीका से खाना आ पाएगा ना तू खा पाएगा, मतलब ना नौ मन तेल होगा ना राधिका नाचेगी, इम्पॉसिबल काम, ठीक है। नीम हकीम खतरे में जान, नीम का मतलब होता है अधूरा, हकीम माने डॉक्टर, जो अधूरा डॉक्टर होता है, खतरे में जान मतलब अल्प विद्या, कम ज्ञान कैसा होता है, हानिकारक होता है, मतलब
नुकसानदायक होता है। ठीक है, नाम बड़े और दर्शन छोटे, नाम प्रसिद्ध है लेकिन काम बहुत ही घटिया है। ठीक है, नेकी कर दरिया में डाल, उपकार करके उपकार की बात भूल जा। मतलब अरे कोई पता क्या आजकल ये लोग क्या करते हैं कि किसी को 20 रुपए दान दे दिए ना, उसे 20 लोगों को ही बताएंगे। देखो ना, मैं वहां जा रहा था, एक आदमी बहुत बेचारा गरीबी, उसे चाय पीने का मन कर रहा था, ठंडे में कांप रहा था, मैंने उसे 20 रुपए दिए, उसने चाय पी, तब उसे बड़ा अच्छा लगा। वो 20 रुपए तो दे दिए, ये बात वो 20 लोगों को बताएगा, तो जो उस भगवान उसका कुछ वो भी देना चाहेंगे ना, तो उसे भी ना दे देंगे, अबे ये तू तो बड़ा नालायक है। इसका मतलब हमें क्या करना चाहिए, नेकी कर दरिया में डाल। अगर हमने नेकी कर दी, किसी के साथ अच्छा काम कर दिया, तो उसे भूल जाना चाहिए। ठीक है, नौकरी खाला का घर नहीं है। अब तेरी खाला का घर थोड़ी है नौकरी, खाला का घर नहीं मतलब कोई आसान जगह नहीं है जो तू पड़ा पड़ा रहेगा। नौ कनौजिया 13 दूल्हे, 9 कनौजिया 13 दूल्हे, अलगाव की स्थिति, सेपरेशन की स्थिति। 9 दिन चले 2.5 कोस, 9 दिन आगे 2.5 किलोमीटर ही चल रहा है, पर तूने तो हद कर दी भाई। 9 दिन में केवल 2.5 किलोमीटर चला, इतना स्लो चलता रहे तो। ज्यादा समय में कम काम करना। ठीक है, नाक दबाने से मुंह खुलता है। अब जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, जैसे मेरा भतीजा है नमन, जैसे उसे पहले दवाई पिलाते थे तो नाक को बंद कर देते, जैसे नाक बंद कर देना मुंह खुल जाता है और दवाई गट से अंदर चली जाती है। मतलब परेशानी उठा दी ना उसने, कठोरता को सामना करो ना, कठोरता से कार्य सिद्ध हो जाता है। अब तो रोता तो हम बोलते हैं भाई मत उसे लग जाएगी, पर उन्हें पता है कि अगर मैं ऐसे थोड़ी सी परेशानी होगी से, पर इसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। मतलब कठोरता से कार्य सिद्ध हो जाता है। ठीक है जी, नाक का बाल होना, नाक का बाल होना और अकारण प्रिय होना। अब नाक का, जैसे नाक में जो बाल होते हैं ना, उनको कोई मतलब तो हल होने का नहीं, भाई बहुत स्मार्ट लगते हैं। सर वाले बाल हो तो अच्छे भी लगते हैं, नाक वाले बाल तो अच्छे भी नहीं होते। लेकिन जब हमने निकाले ना, फिर भी दर्द होता है। मतलब बिना बात के हमें वो अच्छे लगते हैं। नाक का बाल मतलब बिना बात के जो कोई प्यारा होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, कार्ड ही समाप्त कर दो, नंबर ही ब्लॉक कर दो। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, कार्ड ही समाप्त कर दो यार। नाक में नकेल डालना, नाक में नकेल डालना मतलब 10 में कर देना। ठीक है, नकेल हाथ में होना, नकेल हाथ में होना, नकेल हाथ में होना मतलब वश में होना। नाकों चने चबाना, परेशान होना। नाकों चने चबी चबाना, परेशान होना। नाकों चने चबाना, खून झांकना, संकट में डालना। ठीक है, नजर लग जाना, नजर लग गई, नजर मतलब कुदृष्टि, बुरी दृष्टि पड़ जाना। जैसे कोई बढ़िया सी बाइक गोल्ड चैन वगैरह पहन के बाहर निकला, ये वो, कभी कभी मैं भी पहनता हूँ, आई लाइक अ गोल्ड, है ना। जब गोल्ड पहन के गली में निकलते हैं सोसाइटी वाली में, तो लोगों की आंखें देखकर सीधी नजर गले पे जाती है, तो मतलब कुदृष्टि, कोई ऐसा बोल रहा है कितना वो लग रहा है, तो मतलब वो लग जाती है। हाय बोलते जैसे, नमक मिर्च लगाना मतलब चापलूसी करना, बढ़ा चढ़ा कर करना, अरे सर आप तो बड़े अच्छे लग रहे हो। नमक मिर्च लगा रहा मतलब चापलूसी, चूना बोलते जैसे। चूना का मतलब, चूना लगाना का मतलब बेसिक होता है बेवकूफ बनाना। नमक मिर्च का मतलब होता है चापलूसी करना। ठीक है, विश्वास पर ये क्या है, नमक हलाल कर देना। नमक हलाल का मतलब होता है, हलाल एक फारसी शब्द है, हलाल का मतलब होता है बेकार कर देना। भाई उसने तो क्या काम किया, पूरी जिंदगी उसे खिलाया पिलाया, उसका लालन पालन पोषण किया, लेकिन एंड में बोला तूने मेरे साथ कराई क्या बे, किया ही क्या है, तो नमक हलाल कर दिया ना। जो जिसने विश्वास का खराब करना, उपकार का बदला चुकाना, नमक हलाल करना। अच्छा, ये हलाल करने के लिए बोला है। एक होता है नमक हराम। नमक हराम का मतलब बताया था मैंने, नमक हराम का मतलब वो है उसने सवे पर किए धरे पे पानी फेर दिया। और हलाल का मतलब है उसने जो जो किसी ने उसके साथ अच्छा किया, उसने उसको क्या किया, उसे पॉजिटिव वे में लिया, उसका भी क्या किया, सहयोग किया। मेरी बातों को समझते रहना। नया दान नई पानी, नई नया दाना नया पानी, नया दाना नया पाना, नई नौकरी। जैसे किसी टाइम पे 1000 2000 रुपये पॉकेट मनी मिलती थी, तो बहुत बड़े पैसे समझते थे कि भाई इससे ज्यादा तो पैसे हो ही नहीं सकते, आ जाओ दोस्तों के साथ भाई चलते हैं, खाएंगे पीएंगे, पैसा बहुत है तेरे भाई पे। जब जेब में 2000 रुपए रहते थे, अब 40,000 महीना के मिलते हैं, वो भी कम पड़ जाते हैं। अब ये ऐसा है, जब नई नई नौकरी लगी थी तो वो बड़े पैसे ज्यादा लगते थे स्टार्टिंग में, तो मतलब नया दाना नया पानी मतलब नई नौकरी। ठीक है,
नेक्स्ट, ना नया 9 दिन, पुराना 100 दिन, वही वाले है, ओल्ड इज गोल्ड, पुरानी चीजें ज्यादा दिन तक चलती हैं, ठीक है। नाक पर मक्खी न बैठने देना, नाक पर मक्खी न बैठने देना का मतलब होता है अपने ऊपर कोई संकट न आने देना। भाई मैं नहीं करूंगा। नहले पर दहला, करारा जवाब देना। उसने एक उत्तर बोला का नहीं ये हो सकता है, उसने बोला ये ले, इसका उत्तर ये है, नहले पे दहला। नाक चोटी काटकर हाथ में दे देना, दुर्दशा कर देना, कि नाक को काट दी चोटी भी काट दी तो दुर्दशा न कर दी, ठीक है। नानी याद आ जाना, मुसीबत देखकर घबरा जाना, आगे की नानी याद तुझे, मुसीबत याद, ठीक है। बहुत बढ़िया। नाक पर लगाना, नाक पर धब्बा लगा दिया। 99 के फेर में पड़ना, धन के संग्रह के चक्कर में पड़ जा। 99 के फेर का मतलब होता है पैसा इकट्ठा करने के चक्कर में पड़ जाना, ठीक है। नींद का मतलब होता है आरंभ करना। कैसे, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की क्या डाल दी थी, नींव, लेकिन उसे कंप्लीट किसने करवाया था, तो तुम इसने नींव का मतलब समझ गए। नाव में धूल उड़ाना, व्यर्थ बदनाम करना, नाव में धूल उड़ाना। अब एक लड़का क्या हो गया कि जैसे प्रयागराज में नाव घूम के गया, जैसे हमारे मथुरा में यमुना नदी में घूम के गया नाव में बैठ के, तो घर जाके क्या बोल रहा, जब मैं ना नाव में घूम रहा था ना, तो उसमें इतनी तेज तेज धूल उड़ रही थी कि पूछो मत, आंखों में धूल आ रही थी। अब उसने बोला चूतिए, वहां तो नाव किसमें चलती है, पानी में, पानी में धूल कहां से आई। इसका मतलब तू व्यर्थ में बदनाम कर रहा है। नाच ना आए आंगन टेढ़ा, ऐसा पता कब होता है, मान ली किसी लड़की को डांस नहीं आता है ना, और किसी शादी पार्टी में उसकी जो फ्रेंड है उसने बोला चल डांस करते हैं, तो उसे आता ही नहीं डांस, तो पता क्या बोलेगी, नहीं इनका ना म्यूजिक है ना वो अच्छा नहीं बज रहा, तो जो गाना है ना ठीक नहीं बज रहा। तो मतलब नाच न जाने आंगन टेढ़ा, काम न जानने पर झूठा बहाना बनाना। ना करना मतलब दीनता पूर्वक प्रार्थना करना या माफी मांगना। नौ नकद न तेरे उधार, उधार से नगद अच्छा, भले चाहे थोड़ा हो। 9 की लकड़ी, 90 की ढुलाई, जितने मूल्य का काम, काम सामान नहीं उससे ज्यादा अधिक का खर्च है। अब मालिक मैंने बोला, मैं यहाँ पे हूँ घर से अपने से 550 किलोमीटर दूरी हूँ मैं, तो मैंने बोला कि भैया मेरे लिए ना घी भिजवा देना। एटलीस्ट घी चलता है 1000-1200 रुपए किलो चलता है घी। उन्होंने कहा काम किया कि 1200 रुपए का मतलब 2400 का 2 किलो घी लिया, मैं एज्यूम करके बता रहा हूँ आपको, और वो मुझे भेज दिया बाई पोस्ट भेज दिया या किसी के थ्रू भिजवाया। पता चले कि उसमें 6000 रुपए लगे किराया भाड़े में मेरे पास पहुंचने तक। तो मतलब इतने का घी नहीं है, उससे ज्यादा उसके वो रख गया ना, रेंट वगैरह उसे क्या बोलेंगे उसे पैसा। तो वही मतलब होगा 9 की लकड़ी 90 की ढुलाई के मूल्य से ज्यादा खर्च हो जाना, ठीक है ना। 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। 900 चूहे खा के बिल्ली मतलब सारे कर्म कर ले, अब बोलते हैं नहीं हम तो बड़े संस्कारी हैं, इसका मतलब होता है सारे कर्म कर ले, 900 चूहे खा ले, फिर बोलते हैं नहीं। हज, हज एक मुसलमान धर्म में एक हज यात्रा होती है, होता है हज, ठीक है। नजर पर चढ़ना, नजर पर चढ़ना मतलब संदेह में होना। नजर करना मतलब भेंट करना। प्राण सूखना मतलब बहुत डर जाना। पगड़ी उछालना मतलब अपमान करना। पसीना पसीना होना मतलब शर्मिंदा होना। पट्टी पढ़ाना मतलब गलत सलाह देना। पर निकलना मतलब स्वच्छंद हो जाना। अबे तेरे तब पर निकल गए, पर निकल गए मतलब बहुत फ्री फ्री घूम रहा है। फ्री फ्री का मतलब तो अपनी चला रहा है। पस्त हो जाना मतलब हार मान लेना। पेट भर के मन मुदक से कब केवल सोचते रहने में किसी की सफलता न मिलती। अब मैं लेटा हूँ, ऊपर पंखा चल रहा है, अब सोचता हूँ यार कल ऐसा कुछ करूं कि मेरी टाइपिंग 70+ आ जाए, और कल थोड़ी देर टाइपिंग करूंगा और 70+ आ जाए तो मजे आ जाए। और टाइपिंग कर रहा नहीं है, बस मैं सो रहा हूँ, फोन चला रहा हूँ, रील्स देख रहा हूँ। तो ऐसा थोड़ी होता है कि बस मन मोदक, मन का मतलब होता है मन में, माइंड में, मोदक मतलब होता है भगवान कड़े से फल खाते थे वो, बस मोदक मिल जाए भगवान। ऐसा नहीं, काम करना पड़ता है। 5 उंगलियां घी में होना बहुत ही लाभ होना रे, बड़ी तेरी तो घी में उंगलियां आजकल। पीठ ठोकना, शाबाश बेटा, हिम्मत देना, ठीक है। पांव में बेड़ी पड़ना, पांव में बेड़ी पड़ना का मतलब होता है नियंत्रण में होना। पत्थर पर दूब जमना,
असंभव बात होना, पत्थर में दूध होना मतलब असंभव, असंभव। अब पत्थर का मतलब, तो पत्थर, पत्थर मतलब दूब, दूब का मतलब होता है घास। कभी ऐसा हो सकता है कि पत्थर पर दूब घास आ जाए? नहीं हो सकता ना, इम्पॉसिबल थिंग्स है। पानी पानी हो जाना, वो कौन सा गाना है? अबे मुझे याद नहीं आ रहा है। पानी हो गई, हाँ वही। हमारे मित्र आकाश भाई ने बताया, मैं पानी पानी हो गई। पानी पानी का मतलब होता है बहुत लज्जित हो रहा, बहुत बेशर्म बन जाना, ठीक है ना। पीठ फेर लेने का मतलब हो रहा है उदासीन होना, रुख बदल देना। देखा न तूने मुड़ के भी पीछे, कुछ देर में रुका था। हाँ भाई, तो इसका कहने का मतलब, अगर मैं लगा दिया आपको, लगाओ कि पीठ मतलब अगर सामने वाला वेट कर रहा है कि मैं इसका वेट कर रहा हूं कि भाई वो पीछे मेरी तरफ देखे या कुछ भी बोले, उसने देखा ही नहीं कि चल हट, रुख बदल दिया, उदासीन हो गया, सामने वाले को उदासीन कर दिया, ठीक है ना। पहाड़ टूट जाना, पहाड़ टूट जाना मतलब भारी विपत्ति आ जाना, उस पे दुखों का क्या है, पहाड़ टूट गया है। बारे होना मतलब अत्यधिक लाभ होना, पानी पीकर जात पूछना, काम करके पछताना, किसी के पास गए, बोलना भाई यार भूख लगी है, दो रोटी खिला दो, लो भाई खा लो, रोटी खा ली, पानी पी लिया, ओम डकार भी ले ली, फिर बोलना भाई यार तुम्हारी कास्ट क्या है, जूता मारे फिर तो उसमें, मतलब काम करके पछताना। पानी पीकर घर पूछना, वही वाले काम निकलने के बाद पूछना। पानी देवानंद नाम लवैया, ये इसका मतलब। पानी दिब्बइयो ना है, हमारी देसी भाषा में बोले मथुरा वाली में, वहां के यहाँ तो कोई पानी दिब्बइयो ना है। पानी दिब्बैया का मतलब वंश में कोई बालक नहीं है, कोई वंशज नहीं है आगे की पीढ़ी को बढ़ाने के लिए, ठीक है। वंश का बिल्कुल नाश हो गया। पानी भी न मांगना, तत्काल मर जाना, पानी भी नहीं मांगा, इतना जल्दी मर गया उसने तो पानी भी नहीं मांगा, ठीक है। लकीर पक्की बात, पत्थर की लकीर होना, अपनी बात पर अटल रहना या पक्की बात होना। पार उतरना, अशांत हो जाना या क्रोधित हो जाना। पढ़े फारसी बेचे तेल या देखो कुदरत के खेल। ये बनता तो पढ़ा लिखा है पर बेचता क्या है, तेल। यानी योग्यता होते हुए भी निम्न स्तर का काम करना। एक पहले तुमने सुना होगा, एक और थी ना कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, आए थे यूपीएससी की तैयारी करने, अब चपरासी का फॉर्म भर रहे हैं। तो वही वाली बात है, पढ़े फारसी बेचे तेल, ये देखो कुदरत के खेल। पगड़ी रख घीचक, मतलब अपनी बेइज्जती करके जो अपना आत्मसम्मान है वो दे दे मुझे, आत्मसम्मान को कर दे नष्ट, फिर तू मुझे, ठीक है। पानी में तेल निकलना, पानी से तेल निकालना, पानी से तेल निकालना मतलब असंभव कार्य करना। ऐसा हो सकता है कि हमने एक ड्रम में 1 लीटर तेल डाल दिया, इससे बोलेगा हाँ भाई इसमें से पानी निकाल दे, इम्पॉसिबल, कभी हो नहीं सकता। पार्टी पढ़ाना, पार्टी पढ़ाना, मैं तुम्हें एकदम रियल एग्जांपल बताता हूं, रियल एग्जांपल। रियल एग्जांपल पार्टी पढ़ाने का मतलब होता है सबक सीखना। पार्टी पढ़ना या पार्टी पढ़ाना, कि जब किसी लड़के की शादी हो जाती है तो कोई कभी कोई इंसिडेंट ऐसा हो जाता है कि उसने कोई बात अपनी जो वाइफ है उसके अकॉर्डिंग कर दी हो, तो उसकी माँ हो सकती है, या फिर कभी माँ ने कोई ऐसी बात बोली हो जो उसने माँ के अकॉर्डिंग कर दी हो, तो बीवी बोलती है। इस केस में हम ऐसा करते हैं, उसने बीवी की बात मानी और माँ बोल रही है, माँ बोलते क्या पार्टी पढ़ा दी तेरी बीवी ने, क्या पार्टी पढ़ा दी, पार्टी मतलब क्या सिखा दिया तुझे। पेट में दाढ़ी होना मतलब बचपन से ही चालाक हुआ, जो जैसे कि मैं, बहुत, आई एम इंटेलिजेंट बॉय, नन अदर देन ग्रेटर देन मी। प्रभुता पाई काहू मद नाई, शक्ति पाने पर व्यक्ति का अभिमान हो जाता है, मतलब किसी को शक्ति मिल गई तो वह क्या में हो गया, अभिमान हो गया। पाप की पराकाष्ठा होना, पाप का घड़ा भर जाना। पुराना चावल होना, अनुभवी अनुभवी व्यक्ति होना। पत्थर को जौंक नहीं लगती, हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे जौंक सुनी, जौंक, जौंक ऐसी होती है कि कभी भी किसी से चमक जाना, बिल्कुल खून को चूस लेती है वो। लेकिन इसने बोला पत्थर को जौंक नहीं लगती, लेकिन पत्थर कितना कठोर होता है, अब वो उसको क्या चूसेगी, पत्थर को। मतलब जो व्यक्ति हठी होते हैं, जो व्यक्ति जिद्दी होते हैं, उन पर घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। पलके बिछाना, पलके बिछाना, ठीक है। पल के बिछाना का मतलब
का मतलब होता है प्रेम पूर्वक स्वागत करना, ठीक है। प्राण सूखना मतलब डर लग रहा, अरे भैया मेरे तो प्राण सूख रहे हैं, मतलब डर लग रहा है। पाप खिलना, सगाई करना। पान पनई खिलाना, आदर निरादर करना। पानी में आग लगाना, पानी में आग लगाना, शांति को अशांति में बदल देना। पाप कटना, छुटकारा मिलना का, चलो जाके पाप कट गए भाई, पाप कट गए मतलब जो परेशानियों से ये गुजर रहा था उससे इसने क्या पाली, निजात पाली, ठीक है जी। पाला पड़ना, मुकाबला करना। पीठ दिखाना, भाग जाना। 5 उंगलियां घी में होना, लाभ ही लाभ होना। पेट में चूहे कूदना, जोर से भूख लगना। प्राणों की बाजी लगाना, किसी कार्य के लिए प्राण दे देना। पहाड़ से टक्कर लेना, भारी आदमी से मुकाबला करना। पापड़ बेलना, बेकार जीवन बीतना। पेट पर पट्टी बांधना, भूखा रह जाना, क्या करे भूखा है तो रोटी भी लेना तो पेट पर पट्टी बांध ली उसने के लिए, भैया मैंने तो खाना खा लिया। पैरों में मेहंदी लगाकर बैठना, कहीं जा न सकना। कभी कभी घर में भी बोल रहे हैं कि किसी ने बोला कि किसी का नाम बोला, मान लीजिए जैसे कोई नाम ले लेते, जैसे नाम है ललित, ललित जा बेटा पानी लेके आइयो। ललित ने कहा काम करा तो अपने से दूसरे वाले को बोल दिया कि जैसे सूरज जा पानी लेके आना। फिर सामने वाले ने क्या बोला, जो हमारे गार्जियन है, कि तेरे पैरों में कम मेहंदी लग रखी है, मतलब कहीं जा न सकना। प्याला देना, शराब का प्याला। शराबी लोग एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं, ले भाई ले पान दारू पी। भाई कुछ सीखना, प्यार सीखना है तो शराबियों से सीखो वास्तव में। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, यही है आजकल की दुनिया, यही है पर उपदेश कुशल बहुतेरे। ज्ञान तो हर तीसरा व्यक्ति दे देगा, पहुंच जाओ पूरे दुख सुना देगा, अपना पूरा सारी बात दिखा देगा, मतलब दूसरों को सब उपदेश दे देते हैं, सब दे देंगे, बिल्कुल दिखाएंगे कि हाँ भाई हम कितने महान दार्शनिक और फिलोसफर है, लेकिन खुद को नहीं अप्लाई कर पाते। पूत के पांव पालने में पहचान जाते हैं। जैसे एक संस्कृत में बोलते हैं, होनहार विरहान के होत चिकनी गात। इसका मतलब है जो लड़का या जो कोई भी लड़की जो कैसे होते हैं, वर्सेटाइल होते हैं। वर्सेटाइल मतलब बहुत ही होनहार होते हैं, उनके लक्षण बचपन में ही पता चल जाते हैं। पंच की दुल्हाई, पंच की दुल्हाई मतलब सहायता की दुहाई, पंच की दुहाई मतलब सहायता की पुकार। सुनो सुनो सुनो, इसका मतलब सहायता की पुकार। फट पड़ना, एकदम से गुस्सा फूट पड़ना, फट पड़ना, ठीक है। फूक फूक कर पैर रखना, सावधानी पूर्वक या सोच विचार करना। फूटी आंख न सुहाना, जरा भी अच्छा न लगना। ये मुझे तो आंखों में गड़ा रहता है, मुझे बिल्कुल अच्छा ना लगे। भूल कर कुप्पा हो जाना, हो जाते हैं। चलिए गुस्सा पे तुम्हें एक शायरी सुनाता हूँ। यूं नाराज नाराज रहती हो, कोई तरकीब बताओ मरान। यूं नाराज नाराज रहती हो, कोई तरकीब बताओ मनाने की। यूं नाराज नाराज रहती हो, कोई तरकीब बताओ मनाने की। मैं खुद को गिरवी रख दूंगा, तुम कीमत बताओ मुस्कुराने की। मतलब कोई अगर आदमी फूल कर कुप्पा हो गया है तो उसे मेरे वाला शेष शायरी बोल सकते हैं, वो 100% क्या हो जाएगा, नाराजगी से हट जाएगा, मतलब हैप्पी हो जाएगा। बहुत बहुत क्या हो जाना, बहुत खुश हो जाना, बहुत खुश हो जाना। मुझे लगता है मैंने, चलिए थोड़ा सा रिस्क लेते ही है। आई थिंक ये चालू है ना, चालू रे चालू। मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपना कनेक्शन हट गया दिखे। कनेक्शन चालू, भगवान चालू रहना, चालू रहना। मैं आगे वीडियो को बढ़ाता हूँ, ये पॉज भी तो नहीं हो सकती यार। कोई नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं, भगवान का नाम लेके। फूक में, फूक से पहाड़ उड़ाना इम्पॉसिबल, असंभव, ऐसा नहीं हो सकता। बसंत की कोकिल, यदा कदा दृष्टिगत होना, मतलब ईद का चांद होना, मतलब कभी कभी दिखाई देना। बसंत की कोकिल है ये, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ठीक है। अज्ञानी व्यक्ति, गुणवान जो व्यक्ति होती है, क्वालिटेबल जो पर्सन होते हैं, उनकी कद्र नहीं करते। भाड़ में जाए, नहीं कद्र करते तो। बात बनाना मतलब बहाना करना, बात बनाना मतलब बहाना करना। बिल्ली को पहले दिन ही मारना चाहिए, बाहर का संबंध शुरू से ही कर देना चाहिए। बिल्ली को पहले दिन ही कोड़ दे। बाग बाग हो जाना, बहुत प्रसन्न हो जाना। बाछे खिल जाना, प्रसन्न हो जाना। बातों का धनी,
वचन कबक का बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा। प्रसव का मतलब होता है डिलीवरी, अंग्रेजी में बोलते हैं डिलीवरी, ठीक है। डिलीवरी तो आप समझते ही होंगे कि जो बांझ होती हैं वो तो डिलीवरी की दर्द को नहीं समझ सकते, इसमें बहुत पीड़ा होती है, ठीक है ना, दर्द होता है जिस पर बीतती है सिर्फ वही जानता है, इसका मतलब ये हो गया। बैल न कूदे, कूदे तंगी, स्वामी के बल पर सेवक का सहारा मिलता है। मैं आपको एक रियल एग्जांपल बताता हूँ। जैसे हमारे इस पीटीएस में ट्रेनिंग में जो सीओ साहिबान होते हैं ना, सर्कल ऑफिसर जो होते हैं ना, उनके साथ में कांस्टेबल होता है। लेकिन जो सीओ साहब होते हैं वो इतने अच्छे बंदे होते हैं, इनसे कभी मैं भी बातचीत होती है उनके साथ कभी कभी, तो इतने अच्छे होते हैं कि बहुत तरकीब से बात करते हैं। लेकिन उनका जो हमरा होता है, जो चपरासी होता है कांस्टेबल, वो इतना नालायक होता है, वो अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। तो वही वाली बात है, बैल न जाने कूदे तंगी, स्वामी के बल पर सेवक का साहस। बिल्ली के गले में घंटी बांधना, खुद को संकट डालना। ऐसा हो सकता है कि बिल्ली के गले में कोई संकट, वो घंटी बांध देगा। बहती गंगा में हाथ धोना, अवसर का लाभ उठाना, बूंद बूंद से घड़ा भरना, छोटे छोटे प्रयत्नों से बड़ा कार्य करना, बाधा डालना, रोड़ा अटकाना, बालू से तेल निकालना, असंभव कार्य करना, बोए पेड़ बबूल के आम कैसे खाए, जैसा कार्य है परिणाम भी वैसा ही मिलेगा, ठीक है। बात का धनी होना, वायदे का पक्का होना, बांसों उछलना, बहुत प्रसन्न होना जब वह अपने सपने में या फिर अपने उसकी जो सपन था वो पूरा हो गया, वो सफल हो गया, तो वो बांसों कूदने लगा, मतलब बहुत प्रसन्न होने लगा। बोली बोलना, व्यंग कसना, या फिर व्यंग का मतलब होता है किसी की हंसी मजाक करके बेइज्जती करना। बिल्ली के भागों में छींका टूटना, ये बहुत, अरे बिल्ली के भागों से छींका टूट गया, जैसा चाहा वैसा हो गया। हालांकि ऐसा नहीं होता, जैसा चाहते हैं ऐसा नहीं होता। आप समझते होंगे इन बातों को, काफी एक्सपीरियंस पर्सन है आप, मैं भली बात ही जानता हूँ। बगुला भगत पाखंडी, बगुला भगत बहुत सारे लोग हैं जो जितनी आडंबर दिखाते हैं ये वही सारे सबसे ज्यादा नालायक बनते हैं, ठीक है। बिजली गिरना मतलब बड़ी विपत्ति का आ जाना, बाल की खाल निकालना मतलब अधिक छानबीन करना, बिंद गया तो मोती, रह गया तो सीप, जो वस्तु काम में आए वही अच्छी होती है। बरस पड़ना, अत्यधिक क्रोधित हो जाना, बछिया का ताऊ, अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति। बछिया समझते हो? अरे बछिया तो समझते ही होंगे। बछिया मतलब होता है, बछिया होती है डॉटर ऑफ, डॉटर ऑफ काओ, डॉटर ऑफ काओ, ठीक है। गाय की जो पुत्री होती है वो बछिया होती है। और कोई बछिया का ताऊ हो तो वो तो पागल ही होगा ना। बैल मतलब बाजार गर्म होना, बहुत अधिक होना, बछिया उधेड़ना, भेद खोलना, बाल बाकान कर सकना, कुछ भी हानि न पहुंचा सकना, ठीक है। बीड़ा उड़ाना, चुनौती स्वीकार करना, बेपेंदी का लोटा, बेपेंदी का लोटा मतलब ढुलमुल, विष उगलना, द्वेषपूर्ण बातें कहना, बेकार से बेकार भली, खाली बैठने से कुछ करना ही अच्छा है। बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी, अपराधी का एक नया दिन पकड़ा ही जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? कहने का मतलब होता है जो बकरा, बकरे को तुम्हें पता ही होगा, जब बकरे काटते हैं लोग, अब उनकी मानसिकता ही ऐसी है, मैं क्या बताऊं कि उसकी जो बकरे की भाई कोई माँ भी होगी तो वो बोलेगी भगवान आज मेरा बेटा नहीं मरे, नहीं मरे, नहीं मरे, एक दिन बच गया, दो दिन बच गया, लेकिन काटने वाला तो उसे काटेगा, कब तक बेचारी प्रसाद बांटेगी कि बच जाए, कब तक खैर, खैर मतलब प्रार्थना करना है ना। एक दिन तो बेचारे को मरना ही है। बिन मांगे मोती मिले, मांगन मिले नदी, ये प्रकृति का नियम है। बिना मांगने से मिल जाता है मांगने वाले को। एक वो है, क्या नाम है, जाकिर, जाकिर हुसैन नाम है एक व्यक्ति का, जो बहुत ही शायर व्यक्ति है। उसने बोला था कि आज अगर आपको ये शर्ट चाहिए, नहीं तो दुनिया इतनी हराम जाती है, आज तो ये शर्ट नहीं देगी, आज नहीं देगी। हो सकता है वो तुम्हें बाद में पता चले कि वो शर्ट इतनी काम की थी भी नहीं, क्योंकि एक कोड भी हो सकता है जो तुम्हारा बेहतरीन इंतजार कर रहा हो, लेकिन सामने वाले को लग रहा है कि मुझे इस सेट की जरूरत है, तो वो सेट नहीं मिलेगी। इतनी हरामजादी दुनिया है भाई। गत छा साप छछूंदर केरी,
भयगत सांप छछूंदर केरी का मतलब था तो दुविधा में पड़ जाना। समझ नहीं आ रहा भाई, ये तो या तो इतनी तेज से चल रहा है, या तो सांप है या छछूंदर है या तो केरी है, मतलब दुविधा में पड़ जाना। बिल्ली गई भीगी बिल्ली बन जाना, भीगी बिल्ली बन जाना मतलब डर जाना, भयभीत हो जाना। भाड़ झोंकना मतलब होता है समय व्यर्थ होना, समय व्यर्थ होना। यार क्या करें, तो भाड़ झोंक रहा है यहाँ पे, मतलब समय खराब कर रहा है। भाड़े का टट्टू पैसे लेकर ही काम करने वाला, भीगी बिल्ली बनना, सहम जाना, भागती चोर की लंगोटी ही रह ही सही, जो मिल जाए वही से काम चलाओ, म्याऊं को ठौर, खतरे का स्थान, मुंह छिपाना, लज्जित हो जाना, मुंह में पानी आना, लालच होना, मुंह धो आना, आशा आसन रखना, मुंह धो आना, आशा न रखना, मुंह धो आना, मतलब मुंह धुआना मतलब आशा मत रखिए भाई मेरे से। एक्सपेक्टेशन, मेंढकी को जुकाम होना, बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा करना। अच्छा ऐसा हो सकता है, मेंढकी तो 24 घंटे पानी में ही रहती है, मेंढकी हमेशा किस में रहती है, पानी में ही रहती है, पर उसे का कभी जुकाम थोड़ी होता है। भाई मेंढकी को तो कभी जुकाम होता ही नहीं है, मेंढकी को कभी जुकाम होता ही नहीं है। ये तो मेंढकी बोल रहे कि मुझे जुकाम हो गया, इसका मतलब कोई उसकी योग्यता भी नहीं है, फिर भी वो ऐसा करके दिखा रहे। मल्हार अलापना मतलब चैन में जिंदगी, चैन में जिंदगी काटना। मल्हार अलापना मतलब चैन में जिंदगी काटना। माई का लाल साहसी व्यक्ति, माई का लाल साहसी व्यक्ति। मन मैला करना, खिन्न होना, मल मैला करना, खिन्न होना, माथा ठनकना, संशय होना, मिट्टी के मूल बिकना, बहुत सस्ता बिकना, मन मान सरोवर रह जाना, मन में खींच कर रह जाना, मन चंगा तो कटौती में गंगा, यदि मन पवित्र है तो घर में भी तीर्थ हो सकता है। मन चंगा कटौती में गंगा का मतलब यह है कि मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल बताऊंगा, प्लीज सुन लेना। ये एक बार क्या हुआ था ना, भगवान भोलेनाथ ने और पार्वती मैया ने बोला था किससे, एक उनके दो लड़के हैं ना, श्री गणेश और कार्तिकेय, कि जाओ कौन ब्रह्मांड की जो परिक्रमा करके सबसे जल्दी लौट के आएगा। तो पूरे देवताओं को वो बोल दिया, प्लस कार्तिक गणेश को भी बोल दिया जाओ जल्दी जाओ। तो सभी ने अपने वाहन ले लिए और स्पीड में चलाने लग गए, लेकिन गणेश जी वहां से नहीं हटे, गणेश जी वहां से नहीं हटे। उन्होंने कहा काम किया कि अपने जो माता पिता थे श्री भोलेनाथ जी और पार्वती मैया के, उनके चक्कर लगाए और खड़े हो गए। तो बाकी सभी लेट आए, कुछ बहुत दिनों बाद आए, हाँ भाई तुम इतने कैसे लेट हो गए, कि हमें थोड़ा टाइम लग गया। कि गणेश तुम भी आ गए, कि हाँ मैं तो आ गया। कि तुम कब आए, कि मैं तो बस मेरी तो तीर्थ मेरे माता पिता ही हैं, इसलिए उनका कहने का मतलब अगर तुम्हारा मन अच्छा है तो तुम्हारे तीर्थ घर पर ही है। मक्खी मारना मतलब बेकार बैठना, मक्खी पर मक्खी मारना मतलब पूरी नकल करना, मक्खी पर मक्खी मारना पूरी नकल करना, माथे पर बल पड़ना मतलब असंतोष प्रकट करना, मन मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती गले पड़ना, पीछे पड़ जाना, मूंग की दाल खाने वाला कमजोर व्यक्ति, मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना, मैदान मारना, लड़ाई जीतना, भूखाने वाला, बहुत आसान काम, मखमली जूते मारना, मीठी मीठी बातों से लज्जित करना, मुंह की खाना, हार जाना या पराजित हो जाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मझधार में छोड़ना, मुसीबत में बीच में छोड़ना, मजा किरकिरा करना, आनंद में विधान पड़ना, मक्खी नाक पर न बैठने देना, इज्जत खराब न होने देना, मिट्टी का माथो, बहुत ही मूर्ख या बुद्धू व्यक्ति, मीठी छुरी चलाना, विश्वासघात करना, मुंह उतरना, उदास हो जाना, मुंह रखना, मान रखना, मौत पर सिर मडराना, मौत सिर पर मडराना, संकटों से घिरे रहना, मुंह में राम बगल में छुरी, देखते सज्जन है लेकिन हृदय में कपटी है, लग तो ऐसे रहा का बहुत अच्छा व्यक्ति है पर है बहुत नालायक, मंगनी के बैल में दांत नहीं देखे जाते, वस्तु मुक्त की वस्तु की बुराई नहीं की जाती। कहने की बात है मंगनी के बैल में के दांत नहीं देखे जाते, कहने का मतलब है कि अब मान लिया किसी ने किसी कोई चीज गिफ्ट दी, तो भाई मैं तुम्हें मोटरसाइकिल ना गिफ्ट में दे रहा हूँ और वो मिल रही है गिफ्ट में, मतलब फ्री में मिल रही है, तुम बोल रहे नहीं यार इसका ना मॉडल से ही नहीं है, ये एवरेज कम देती है वगैरह वगैरह, ये तो फ्री मिल रही है, तुम मैं 3-5 और लगा रहे हो, है ना। माया को माया मिले, कर कर लंबे हाथ, धनी को और धन मिल रहा है। हिंदुस्तान की खास बात है, यहाँ पर गरीब
गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। मद सुस्त गवाह चुस्त, जिसका काम हो वही सुस्त और दूसरे अधिक सक्रिय। मतलब मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, जो मेन, जैसे मुद्दा का मतलब होता है जो कोर्ट में व्यक्ति जिसका केस चल रहा होता है ना, वो होता है मुद्दई। वो तो सुस्त है और ढीला। जो गवाह है उसकी गवाह है वो कैसे चुस्त है, मतलब जिसका काम है वो तो सुस्त है, लेकिन दूसरे कैसे हैं, एक्टिव है। मुर्गा बांग नदी का क्या सवेरा न होगा, कि जिस मतलब किसी एक व्यक्ति की न रहने से काम नहीं रुकता। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई चला गया तो दुनिया खत्म हो जाएगी, नहीं भाई, दुनिया खत्म होगी बस, बहुत लंबी है जमीन। ठीक है। यदा नाम तथा गुण, यदा नाम तथा गुण, जैसा नाम वैसा गुण। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा। यह मुंह और मसूर की दाल, अपनी औकात से बढ़कर होना। मतलब कोई आदमी मुंह मसूर की दाल खा रहा, मतलब अपनी औकात से बढ़कर काम कर रहा है। राम नाम जपना पराया माल, अपना धोखे से धन अर्जित करना। रंगा श्यार, रंगा श्यार का मतलब होता है, एक कहानी पढ़ी थी हमने कि जो एक गीदड़ था ना, वो एक हौदी में गिर गया था। हौदी मतलब नील वाली में, है ना। तो वो हो गया था ब्लू कलर का, है ना। ब्लू कलर का होगा तो उसने सबसे क्या बोल दिया कि मैं राजा हूं जंगल का। इसका मतलब वो क्या कर रहा है, धूर्त कर रहा है ना, चालाकी कर रहा है ना। रंगा श्यार ऐसे याद रख सकते हैं। रास्ते पर लाना, सुधार लाना, राई का पहाड़ बनाना, छोटी छोटी बातों को बतंगड़ बढ़ा देना। रग रग जानना, रग रग जानना मतलब अच्छी तरह से परिचित होना। रंग जमाना, प्रभाव डालना। रंग उड़ना, घबरा जाना। रंग में भंग पड़ना, अच्छे काम को खराब करना। रास्ता दिखाना, प्रतीक्षा करना। रस्सी जल गई पर ऐठ न गई, सख्तहीन होने पर भी घमंड न जाना, है ना। रोगी से वैद्य मुक्त भोगी अनुभवी होता है। रोगी से वैद्य मतलब आदमी कभी कभी ज्यादा जरूरत में टाइम से बीमार होता है तो दुनिया भर की टैबलेट पिलाते तो उसे एक्सपीरियंस थोड़ी सी नॉलेज हो जाती है, हाँ ये दवाई किसी ये फर्क होता है। इसका मतलब होता है कि मुक्त भोगी जो ने खुद पे अपने पे बीती है वो एक्सपीरियंस अनुभवी होता है। राई का पहाड़ बनाना, छोटी छोटी बातों को, अनावश्यक बातों को बात बढ़ा चढ़ा कर कहना। लघुटी में भाग खेलना, दरिद्रता में आनंद लूटना। दरिद्रता का मतलब होता है गरीबी, और गरीबी में तुम क्या ले रहे हो, मौज ले रहे हो, तो इसका मतलब लंगोटी में भी तुम भाग खेल रहे हो। लंका में सब 52 गज की, मतलब एक से बढ़कर एक है। लुटिया डूबना, अपनी डूब गई लुटिया तुम्हारी, काम बिगड़ना। लोहे के चने चबाना, बहुत कठिनाई झेलना। लश्कर में ऊंट बदना, दोष किसी का पर काम न किसी और का। लांछन लगाना, आयु पे है लकीर का फकीर होना ना। पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा होना, है ना। लोहा मानना, किसी की श्रेष्ठता को मानना, किसी की श्रेष्ठता को मानना। लड़कों से लड़कों में लड़का, बूढ़ों में बूढ़ा। मतलब कहने का मतलब ये है, कोई कोई व्यक्ति हर स्थिति में ढल जाता है। जैसे सर्वप्रिय हो जाना, ठीक है। लाल पीला होना, बहुत क्रोधित होना। लाठी में टूट न सांप मरे, लाठी भी टूटे न सांप भी मर जाए। इसका मतलब है किसी की हानि के बिना स्वार्थ सिद्ध होना। लकीर का फकीर होना, पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा होना। लल्लू चप्पू करना, चिकनी चुपड़ी बात करना, लल्लू चप्पू बोलते से, है ना। लिफाफा खुलना, गेट खुल जाना, लेने के देने पड़ना। लाभ की जगह हानि हो जाना, लेना एकल देना दो, किसी से कुछ मतलब नहीं और फिर भी किसी से कुछ मतलब ना कर, मुझे किसी से लेन देन लेना देना नहीं, ठीक है। ये कट गया क्या, नहीं थोड़ा बुक तुम्हारे साथ है ही, देख तो लो, कोई दिक्कत नहीं। टेक्निकल चीजें हैं थोड़ी सी। लकड़ी में बल बंदर नाच है, लकड़ी के बल से बंदर में नाचता है। मतलब भय के सब सामने सब कांपते। लक्ष्मण रेखा पार न कर सकने की सीमा। वार खाली न जाना, युक्ति का सफल हो जाना। विपत्ति मोल लेना, जानबूझकर संकट में पड़ना। वही डाक के 3 पार, स्थिति में परिवर्तन न होना। विंग विहंगम दृष्टि, सरसरी नजर। श्री गणेश करना, शुभारंभ करना। शहर की दाई, घर घर की खबर रखने वाली व्यक्ति को कहते हैं शहर की दाई। शीशों के मुंह में देखना, अपनी योग्यता योग्यता को समझना। शैतान के कान काटना, बहुत चतुर होना।
शहद लगाकर चाटना, किसी चीज को व्यर्थ लेकर बैठे रहना, शुक्र करना, एहसान मानना, शैतान की आंख, बहुत लंबी वस्तु, शेर के मुंह में हाथ डालना, अपने से अधिक ताकतवर से लड़ने की जोखिम उठाना। ठीक है। श्वान निंद्रा, श्वान माने होता कुत्ता, निद्रा माने नींद। कुत्ते की नींद कैसी होती है? बहुत तेज, एक्टिव, मतलब सजग निद्रा। सूख कर कांटा होना, सूख के छुहारा बोलते हैं यार, छुहारा, यहाँ तक कांटा बोला है, मतलब बहुत दुर्बल हो जाना। ठीक है। सूरज को दीपक दिखाना, प्रसिद्ध व्यक्ति को परिचय देना, सेमल का फूल होना, दिखावटी रूप से धोखा देना, सोने की चिड़िया हाथ से निकलना, लाभदायक वस्तु को खो देना, सोने में सुहागा होना, अच्छी वस्तु का और अधिक अच्छा होना, सजग पके सो मीठा हो, धीरे धीरे जो काम होता है वो अच्छा हो। सजग माने अपने आप, पकी माने पकना, जो मीठा होता है, अच्छा, मतलब धीरे धीरे जो कोई काम वो करते हैं वो अच्छा होता है। साझे की हाड़ी, चौराहे की खूंटी, जिम्मेदार एक व्यक्ति अन्यथा कार्य बिगड़ जाता है। कोई बड़ा काम हो उसमें एक रिस्पॉन्सिबल एक बंदा होगा, रिस्पॉन्सिबल एक बंदा है तो वो काम सही होगा। क्योंकि कभी कभी खाने में ऐसा होता है, मान ली कोई वो होता है ना, जैसे मैस बनवाया जाता है बड़ी जो प्रोग्रामों में, तो अब 3-4 लोग हमने बना दिए, तो वहां भी नमक डाल दिया, हाँ भाई डाल दिया, अभी नहीं डाला तो डाल दिया, दूसरा है, हाँ भाई नमक डाल दिया, अभी नहीं डाला, डाल दिया, नाश मर गया ना। एक ही व्यक्ति होता तो नहीं नुकसान होता। स्वाह हो जाना मतलब पूरी तरह से जलकर नष्ट हो जाना। सांच को आंच नहीं, जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं उन्हें कभी डर नहीं लगता। सिर पर कफन बांधना, प्राणों की परवाह न करना, सफेद झूठ, बिल्कुल झूठ, सांचे में ढलना, रूपवान होना, सांप सूंघ जाना, गुपचुप हो जाना, अबे क्या सांप सूंघ गया अब, ऐसे बोलते ना, गुपचुप हो जाना, सिंदूर चढ़ाना, लड़की का विवाह, लड़की का विवाह होना। अब तो सिंदूर चढ़ गया जी, सुई की नोक के बराबर। जरा सा भी, जरा सा, दुर्योधन ने कहा था पांडवों से, कहा मैंने सुई की नोक के बराबर चीजें मैं नहीं देंगे, मतलब थोड़ी सी भी। सिर से पानी गुजर जाना, सहनशीलता की सीमा टूट जाना, सिर उठाना, विरोध करना, सब चीज भाग दिखाना, लालच दिखाकर उल्लू बनाना, सिक्का जमाना, प्रभाव स्थिति आप स्थापित करना, सावन हरे न भादों सूखे तथा एक समान रहना, सिर खाना, अवांछित संवाद या किसी बात को पूछ पूछ कर परेशान करना, सिर खपाना मतलब सोच विचार करना, सीधे मुंह बात तक न करना, सोच विचार करना, सींग काटकर बिछड़ों में मिलाना, नाराजगी, नाराजगी प्रकट करना, मतलब सींग काटकर बछड़ों में मिलना ना, ये दूसरा है ना। सीधे मुंह बात न करना मतलब नाराजगी प्रकट करना है, सीधा मुंह नहीं कर रखा। सींग काटकर बछड़ों में मिलना, बूढ़ा होने पर भी जवान होने का प्रयास करना, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, काम शुरू होते ही बाधा आना, सवा सोले होना, पूरे तौर पर ठीक हो जाना, समुद्र मंथन करना, कठिन परिश्रम करना, सबे दिन होत न एक समाना। यानी मैं एक बात बताऊं, कभी भी लाइफ में ऐसा लगे कि जिंदगी बहुत कठिन चल रही है और कभी भी ऐसा लगे कि नहीं अब इससे आगे नहीं बढ़ा जा सकता, तो एक सेंटेंस है जो आपको याद रख लेना है। मैंने भी सुना था कहीं कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये भी नहीं रहना। ठीक है ना। सिर फिर जाना, अहंकारी हो जाना, सिर फिर गया उसका तो मतलब घमंडी हो गया। बहुत बढ़िया। चलिए थोड़े से और रह गए। सिर पर पांव रखना, तुरंत भाग जाना, सिर मड़ना, जबरदस्ती आरोप लगाना, सुबह शाम करना, चालम चूल करना, भैया मेरे पैसे दे दे, नहीं कल दे दो, परसों दे दो, सुबह दे दो, शाम दे दो, चालम छोल करना। ठीक है। 100 सुनार एक लोहार की, निर्बल की 100 चोटों से की तुलना में बलवान की एक चोट काफी है। सैया भाई कोतवाल अब डर का है। कोतवाल का मतलब होता है इंस्पेक्टर, थाना इंचार्ज। अब सैया मतलब सैया तो पता ही है, भाई कोतवाल अब डर का है, अपने अधिकारों का अनुचित। अब तो भाई अब सैया कोतवाल बन गए तो अब तो ऐड की चलेगी ना वो अपनी सोसाइटी में, वो तो किसी को समझेगी नहीं, मतलब अपने लाभों का अपने अधिकारों का एक मिसयूज है ना ये। ठीक है। सोने की सुगंध, सोने की सुगंध मतलब सुंदर वस्तु में और गुण होना, सूखे धान पर पानी पड़ना, दशा सुधरना, सुदामा के तंदुल, सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट, सिर पीटना, सिर पीटना का मतलब होता है शोक करना, सदा जीवन संत की
12 मास बसंत, सदा जीवन संजीवनी संत की 12 मास बसंत, हमेशा आनंद का अनुभव करना। मतलब सावन हरे न बाधों सूखे, मतलब हमेशा खुश रहना। ठीक है, सुनिए सबकी करिए मन की, अगर तुम्हारी जो आत्मा की गवाही दे रही है उसकी करिए, बाकी सबका ज्ञान सुन लो। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, अच्छे कार्य के लिए मेहनत को थोड़ी देरी करनी पड़ती है। सुक्ति बाण लगाना, उपदेश देना, सुक्ति बाण मतलब होता है उपदेश देना, सांप को दूध पिलाना, बुरे व्यक्ति के साथ नेकी काम करना, सिक्का जमाना, प्रभाव स्थापित करना, सिर पर सवार रहना, पीछे मड़ना, हाथ जोड़ना, क्षमा याचना करना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, हथेली पर सरसों नहीं उगती, काम इतनी जल्दी नहीं हो सकता, हजारों टाकों सहकर महादेव बनते हैं। मतलब हजारों टाकी सहकर महादेव बनते हैं। कष्ट उठाए बिना महत्व नहीं मिलता, हक्का बक्का हो जाना, अचरज में पड़ जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, हाथ मलते रह जाना, पछताना व पछतावा करना, होनहार बिरहान के होत चिकने गात। मैंने पहले भी बताया था, जो होनहार बच्चे होते हैं उनके जो लक्षण है बचपन में ही दिखने लगते हैं। हाथ के तूती उड़ जाना, घबरा जाना, करे तोते से उड़ के मतलब बहुत घबरा जाना, हाथ पांव फूल जाना, बुरी तरह घबरा रहना, हसुए के ब्याह में खुरपी का गीत। असंगत बात है, हसुए के ब्याह में खुरपी का गीत, हासिया नहीं होता, उसके ब्याह हुआ और उसमें खुरपी गीत गा रही है, असंगत बात है, कोई मतलब ही ना आ रहा। हिसाब बैठना, सुविधा हो ना हिसाब बैठ गया मेरा, हवा का रुख देखना, जमाने के हाल को समझ कर काम करना, हींग लगे न फिटकरी रंग चोखा आए, बिना कोई खर्च के काम भी बन जाए, हाथ ऊंचा होना, दान आदि के लिए मन में उतारता होना, हवा का रुख पहचानना, अवसर की आवश्यकता को समझना, हवा से बातें करना, बहुत तेज दौड़ना, हवा हो जाना, गायब हो जाना, हवाई किले बनाना, ऊंची ऊंची कल्पना एवं योजनाएं बनाना, हाथ पीले कर देना, लड़की की शादी कर देना, हाथ पैर मारना, कोशिश करना, हसिया हथिया डाल देना, हथियार डाल देना, हार मान लेना, हिंदी की चिंदी निकलवाना, हिंदी की चिंदी निकलवाना, बात की तह तक जाना, हिंदी की क्या निकाल दी चिंदी, मतलब बाकी तह तक बात, होलिया बिगाड़ देना, दुर्गति कर देना, हथेली खुजाना, कुछ धन मिलते हो जाना। ठीक है, ये लास्ट पेज है और थोड़ा सा ही है इसमें। तो हवा के घोड़े पर सवार होना, आने जाने की जल्दी मचाना, हवा लगना, प्रभाव पड़ना, हाथों के तोते उड़ना, बहुत बुरा समाचार सुनकर बहुत चक्का या घबरा जाना, हाथों के दांत खाने के, हाथी के दांत खाने को दिखाने, कुछ बाहर कुछ चल रहा है और अंदर कुछ। ठीक है, हमारी बिल्ली हमी को म्याऊं, मतलब हम पर आश्रय कर हमें ही हम पे रौब जमा रहा है, हाथ के हाथ को हाथ न सूझना, मतलब बहुत अंधेरा होना, मतलब हाथ से हाथ नहीं दिख रहा भाई, हारिल की लकड़ी, दृढ़ आधार मतलब मजबूत, हारिल मतलब एक मतलब मजबूत लकड़ी होती है, हाथ ना आना, पकड़ में ना आना, हुक्का पानी बंद कर देना, जाति से बहिष्कृत कर देना, हिंदी न फारसी, लालची बरारसी, ग्रहणहीन होकर भी गुड़ही होने का दम्भ करना, या दम्भ मतलब घमंड करना। ठीक है, मतलब हिंदी न फारसी, लालची बनारसी, न तो गुण है न कोई क्वालिटी है न कोई जानकारी है, लेकिन घमंड इतना है कि पूछो मत। समझ गए, हालत पातली होना, आर्थिक स्थिति खराब हो जाना, कि मेरी हालत पतली चल रही है, मतलब मैं पैसा ठीक ना मिला। त्रिशंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रिशंक होना मतलब किसी और का न रहना, अधर में लटकना। ठीक है, किसी की तरफ न रहना। ठीक है सर, जय हिंद।